ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है। बहुत सारे जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है। बहुत से जातकों को पता होता है, बहुत से जातकों को नहीं पता होता है। लेकिन काल सर्प दोष अगर किसी की जातक की कुंडली में अगर होता है तो उसे बार बार कुछ संकेत मिलते हैं। अगर ये संकेत भी आपको मिल रहा है तो आप यहाँ पर सावधान हो जाइए कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष होने की वजह से जीवन में उन्नति रुक जाती है। जो कार्य हमारे होते हैं उनमें बहुत सी बाधाएं आती है। इतनी सारी परेशानियां जीवन में आती, विवाह, शादी, दाम्पत्य, हर तरफ से हम बस परेशानियों में फंसे रहते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इन संकेतों को बहुत बारीकी से आप समझें। आप जितनी बारीकी से समझ लेंगे इन संकेतों को तो आप अपनी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों यह भी जानना जरूरी है कि इसके प्रयोग कौन से हम करें जिनसे काल सर्प दोषों से हम बाहर निकल आए, वह भी हम बहुत विस्तार पूर्वक इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम संकेतों की बात करें, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े। कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप आएँ व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। सबसे पहला संकेत मिलता है कि अगर बार बार इस तरह के जातक को काल सर्प दोष होता है तो बार बार सपने में सांप दिखाई देता है। बार बार सपने में अगर सांप आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग तरीके से सफ़ेद कलर का सांप के कलर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और बार बार सांपों से जुड़े हुए कुछ दिनों से, 6 महीने से, 1 महीने से, 2 महीने से बार बार एक ही तरह के अगर स्वप्न आ रहे हैं तो आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है। दूसरा संकेत है कि बहुत सारे जातकों को सपनों में अपने पूर्वज नज़र आते हैं। अगर बार बार आपको पूर्वज नज़र आ रहे हैं अपने सपने में तो भी आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि पूर्वजों का दिखाई देना भी कहीं ना कहीं काल सर्प दोष की गणना की जा सकती है कि ये काल सर्प दोष व्यक्ति को है। ऐसा बार बार होना चाहिए, न कि कुछ समय, न कि कम अवधि के लिए। तीसरा है कि बार बार खुद को विवादित स्थितियों में पाना, कि जिन विवादों में आपका कुछ लेना देना है नहीं, जिस विवादों में आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी उन विवादों में खुद को घसीटते हुए देखना, तो भी काल सर्प दोष का एक मूल संकेत है। अगला संकेत यह मिलता है कि आपके घर में बार बार कोई भी पौधा आप लगा रहे हो और सूख रहा है। एक निश्चित अवधि पे कोई भी पौधा आप लगा और बार बार वो सूख रहा है, पानी भी दे रहे हैं उसको, मात्रा में उसको खाद भी दे रहे हैं, जो भी बार बार जो सेवा हम कर पा रहे हैं, और अगर वो सूख रहा है तो यह भी काल सर्प दोष का संकेत है। हम अगर बहुत ज़्यादा नकारात्मक वे में जा रहे हैं, बहुत तनाव में जा रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, बेवजह जा रहे हैं, कोई कारण नहीं है उसके पीछे, हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को डीमोटिवेट समझ रहे हैं, इस तरह की जो स्थिति है बहुत दिनों से खुद के जीवन में होना, तो यह भी काल सर्प दोष का एक संकेत है। इसके अलावा यह भी संकेत है कि उच्चावटन हो जाना, जैसे माता पिता से उच्चावटन हो जाना, कार्यों से उच्चावटन हो जाना, काम में मन नहीं लगना, जो हम काम बहुत अच्छे से करते हैं उन कामों को हमको छोड़ने का मन करता है, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाने का मन करता है। इस तरह की जो भावनाएं भी क्रिएट अगर आपके साथ होती है तो यह भी काल सर्प दोष के अंतर्गत ही जातकों आती है। बहुत से जातकों को ऐसे संकेत भी मैंने देखने को मिले कि उनके कार्य जो हो वो बहुत रुकावटें आती है, कार्य नहीं हो पाते हैं, घर, मकान, ज़मीन, जायदाद से जुड़े हुई स्थितियों में बहुत विवादित स्थितियां बन जाती है। स्थितियां बहुत सामान्य थी लेकिन सडन बहुत ज़्यादा विवादित स्थितियां बन गई। ये जितनी सारी मैं बातें कह रहा हूँ ऐसा बहुत गंभीर स्थिति में होने पर ही ये एप्लीकेबल होगा। सामान्य परिस्थितियाँ हर एक व्यक्ति के जीवन में नॉर्मलाइज में सबको होती है, लेकिन यह सभी विशेष परिस्थितियों में होना चाहिए। ये बात आप समझ लें। अगर ऐसी कोई भी बातें आपसे मिल रही है और आप इस काल सर्प दोष से खुद को छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके कुछ प्रयोग हैं, उन्हें भी आप समझें। सबसे पहला प्रयोग है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे एक बार जरूर कराएं। अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ बन रही तो हमसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। कुछ हल और कुछ उपाय हैं जो निजी कुंडली के आधार पर होंगे, वो हमसे जरूर आप प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। दूसरा है हनुमान चालीसा का पाठ करें।